पूरी भर्ती में हुआ है जल, हल्ला बोल 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 पूरी भर्ती में हुआ है जल। शिक्षक भर्ती निरस्त करो, निरस्त करो, 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 हल्ला बोल पूरी भर्ती में हुआ है जल, हल्ला बोल पूरी भर्ती में हुआ है जल, हल्ला बोल पूरी भर्ती में हुआ है जल, हल्ला बोल पूरी भर्ती में हुआ है जल। शिक्षक भर्ती निरस्त करो, निरस्त करो, 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 सीबीआई जांच हो, सीबीआई जांच हो, सीबीआई जांच हो, सीबीआई जांच हो, शिक्षक भर्ती निरस्त करो, शिक्षक भर्ती निरस्त करो, शिक्षक भर्ती निरस्त करो, बेरोजगारों को न्याय दो, बेरोजगारों को न्याय दो, बेरोजगारों को न्याय दो, बेरोजगारों को न्याय दो, शिक्षक भर्ती निरस्त करो, शिक्षक भर्ती निरस्त करो, शिक्षक भर्ती निरस्त करो, शिक्षक भर्ती निरस्त करो, बेरोजगारों को न्याय दो, भारत माता की जय, भारत माता की जय। साहब आगे, साहब तो आगे साहब, लेकिन आप एक बात हमें भी बता दीजिए कि हम भी भारत के नागरिक हैं और भारत के नागरिक को संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत अपनी बात कहने का, अभिव्यक्ति करने का अधिकार है। सुबह 11 बजे के हम यहाँ के बैठे हुए हैं, अभी कितनी बज रही है? 3 बजने में आएगी, 4 घंटे पहुंचने में इतना टाइम लगा। 11 बजे कल सब पुलिस प्रशासन का सबका फोन आ गया था, कितनी बजे आप बैठेंगे? 11 बजे बैठेंगे। लगभग इतनी देर 4 घंटे लगाना। कोटा तहसील, कोटा अदालत, कोटा कलेक्ट्री से यहाँ की दूरी लगभग 5-10 मिनट का रास्ता होगा। लेकिन ये अगर मान लो कोटा का प्रशासन सिर्फ अपना छोटा सा रूट है, इसको तय करने में 4 घंटे लगा देगा, तो ये तो तय बात है कि कांग्रेस सरकार का जो रवैया है, जो कांग्रेस सरकार का रवैया है युवाओं के प्रति, ये कितना असंवेदनशील है, इससे स्पष्ट रूप से पता चल रहा है। क्योंकि आपको तो काम है, एग्जाम भी काम है, मैं तो एग्जाम ड्यूटी में था। नहीं, मैं आपकी नहीं कह रहा साहब, अपने यहाँ कलेक्टर साहब होते हैं, कई एडीएम होते हैं, कई एसडीएम होते हैं, कई और अधिकारी होते हैं, तहसीलदार भी कई होते हैं, यूआईटी में भी होते हैं, वहाँ भी होते हैं, कई वो होते हैं। हमने ये नहीं कहा कि आईडीएम साहब आए, एसडीएम साहब ही आए, लेकिन आप हमारी बात वहाँ जाकर रखें, आप हमारी बात वहाँ जाकर रखें तो अच्छा होगा। ज्ञापन भारत माता की जय, मिल गया। इसके अलावा हमारी ये मांग है साहब, युवाओं की मांग है कि जो भी शिक्षक भर्ती हुई है, अभी आपकी ड्यूटी शिक्षक भर्ती में लगी है, तो आप अच्छी तरह पीड़ा समझ सकते होंगे कि लोग कई किलोमीटर दूरी यात्रा करके आ रहे हैं। जो माताएं अपने छोटे छोटे 5-5, 6-6 महीने के बच्चों को लेकर पेपर देने आ रही है, और ये आगे पता चलता है कि पेपर निरस्त हो गया, वो भी इस वजह से कि पेपर आउट हो गया। तो हमारी ये मांग है कि साहब जो पेपर आउट हुआ है, पहला पारी का पेपर उन्होंने निरस्त किया है, हम चाहते हैं कि दूसरी पारी का पेपर भी निरस्त हो, क्योंकि ये तो संभव ही नहीं कि एक ही पेपर आउट हुआ होगा तो उस दिन का दोनों पेपर आउट हुआ होगा, दोनों के नंबर जुड़ते हैं, तो नेचुरल सी बात है कि लाखों रुपए जिन अभ्यर्थियों ने दिए हैं उन भ्रष्टाचारियों को, तो दूसरा पेपर भी आउट होगा, तो दूसरा पेपर भी निरस्त हो। और ये भी तय है कि 21 तारीख से लेकर जो भी शिक्षक भर्ती के पेपर हो रहे हैं, अभी तक के जो भी पेपर हो रहे हैं, आज जो भी पेपर हुआ है वो भी आउट हुआ होगा। वो एक अलग बात है कि सरकार मानेगी नहीं, लेकिन ये बात तय है कि पूरे पेपर आउट हुए होंगे, तो 21 तारीख से लेकर अभी तक की पूरी भर्ती निरस्त हो, दोबारा पूरे पेपर हो, ताकि जो बेरोजगार युवा हैं उनके साथ न्याय हो सके। इसके अलावा जो भी अपराधी होते हैं, पिछली भी कई भर्तियों में पेपर आउट हुए हैं, और पिछली भर्तियों में सरकार लिपापोती करके, खानापूर्ति करके गिरफ्तार कर लेती है, वापस उनकी जमानत हो जाती है, और वही व्यक्ति बाहर निकलते हैं और बाहर निकल के फिर पेपर आउट कर देते हैं। तो हमारी ये मांग है कि सरकार से कि गैर जमानती धाराएं उन पे लगे, उनकी जमानत कभी भी नहीं हो। हम तो ये मानते हैं कि आजीवन कारावास उन्हें मिले, जब तक उनकी जान नहीं निकल जाए, वहाँ पर कालकोठरी में बंद रहे वो।
क्योंकि वहाँ यहाँ पर जो युवा बेरोजगारों को उन्होंने पल पल करके मारा है। 4 साल से युवा बेरोजगार कोटा जैसे बड़े शहरों में, जयपुर जैसे बड़े शहरों में, जोधपुर जैसे बड़े शहरों में रह रहे हैं। उनके माता पिता बेचारे अपनी जमीनों को गिरवी रख के अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। आप भी अधिकारी बने, आप समझ सकते हैं, पेपर देके बने तो, क्योंकि प्रमोशन से अगर आप अधिकारी बने पेपर देके RS फाइल करके, तो आप कुछ समझ सकते हैं कि एक पीड़ा क्या होती है विद्यार्थी की। तो हमारी बात पुरजोर तरीके से वहाँ पहुंचे, जो भी आरोपी है, दोषी है, उन पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो, क्योंकि देशद्रोह से भी खतरनाक अपराधी है। क्योंकि देश की जनता है, जिसने देश की जनता के साथ विरोध किया है, देश की जनता के साथ विश्वासघात किया है, उस पर देशद्रोह की धाराएं लगनी चाहिए उन पे। और जो भी दोषी अधिकारी है, दोषी अधिकारियों को बर्खास्त किया जाए, सस्पेंड नहीं किया जाए, बर्खास्त किया जाए। और सबसे महत्वपूर्ण, बेचारा जो 4 साल से युवा कोविड के बाद यहाँ कोटा जैसे शहरों में, जोधपुर में, जयपुर में तैयारी कर रहा है, उसकी एक उम्मीद थी नौकरी, और उसकी तो बेचारे की पूरे उसके माँ बाप के सपने इस पर टिके हुए थे, उसके जमीन इस पर गिरवी रखी हुई थी, उसकी कुर्की हो जाएगी। हम ये चाहते हैं कि राजस्थान सरकार की लापरवाही से पेपर आउट हुआ है, तो राजस्थान सरकार प्रत्येक अभ्यर्थी को आर्थिक मुआवजा दे। हम सहायता की बात नहीं कर रहे, सहायता तो उन्हें दी जाती है जो बेचारे होते हैं, ये तो हक है उनका। जिस प्रकार किसानों की फसल का मुआवजा मिलता है, उसी प्रकार स्टूडेंट को, अभ्यर्थी को भी पेपर आउट होने का मुआवजा मिलना चाहिए। उसको वहाँ पर जो बेचारे अपने माँ बाप के पैसे लगा कर यहाँ पढ़ रहे हैं, एक माँ अपने जेवर गिरवी रख के बच्चों को पढ़ने भेजती है, पिता अपनी गाड़ी को, अपनी जमीन को गिरवी रखकर पढ़ने भेजता है, तो कम से कम उन अभ्यर्थियों को आर्थिक मुआवजा मिलना चाहिए, और ये उनका अधिकार है। ये हमारी मांग है साहब, और हम चाहते हैं कि ये मांग आप पुरजोर तरीके से वहाँ पर पहुँचाएं। हम इतनी देर से यहाँ बैठे हैं, आपको तो यही बुला रहे हैं। थोड़ा एक मिनट साइड, थोड़ा भैया एक मिनट थोड़ा पीछे हो जाओ, थोड़ा सा यूँ दब जाना राकेश भैया, थोड़ा सा दब जाना भैया, इधर सोनू भैया थोड़ा नीचे रहो, सोनू भैया थोड़ा हाथ पैरा करके रुको, एक मिनट इधर आगे। मेरे को हॉस्पिटल ले चलो, हॉस्पिटल ले चलो, चलो हाँ इधर ही पीछे आपके सेम साथ पीछे बना लेता हूँ। सकता है कि जो लोग जो भी